क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया में एक ऐसा आदमी है जो कि रहता तो एकदम नॉर्मल इंसान की तरह ही है, लेकिन वो इंडिया के मिलियनर्स के लिस्ट में काउंट होता है। मैं बात कर रही हूँ हमारे सबके योग गुरु रामदेव बाबा की। रामदेव बाबा दिखते तो एकदम सीधे साधे भोले इंसान की तरह है, लेकिन उनकी संपत्ति अंबानी से कम नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको बाबा रामदेव जी की लग्जरियस लाइफस्टाइल और उनकी करोड़ों की संपत्ति के बारे में बताने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। रामदेव बाबा का नाम सुनते ही सबको आस्था चैनल याद आता है। सुबह 5 बजे वो पूरी इंडिया को योगा सिखाते थे। आज इंडिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने उनका ये योगा क्लास और उनका ये अतरंगी योगा नहीं देखा होगा। इंडिया में तो लोग आस्था चैनल को योगा चैनल ही बोलते हैं। अब इतनी पॉपुलैरिटी हो ही रही थी तो बाबा रामदेव ने बड़ी होशियारी से इस चैनल के साथ पार्टनरशिप ही कर ली और आज उनके पास आस्था चैनल के 99% स्टेक्स है, जो कि उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर आचार्य बालकृष्ण के नाम पर कर दिए हैं। यानी अब पूरा का पूरा चैनल ही बाबा के पास है। पहले तो बाबा के योगा वर्कशॉप्स फ्री में होते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई उन्होंने एंट्री फीस लेना चालू कर दिया, जिससे वो 7 दिन के कैंप से ही 70 से 80 लाख तो आराम से कमा लेते थे। 2005 में तो उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया। नासिक में हुए एक वर्कशॉप से उन्होंने 3 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया था और आज रामदेव बाबा की नेटवर्थ $210 मिलियन है। अब इतना पैसा आ ही रहा था तो उन्होंने अपना यही पैसा बढ़ाने का सोचा और एक ब्रिलियंट आइडिया के साथ उन्होंने पतंजलि की शुरुआत की। अपने पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने ब्रांड को भी इतना पॉपुलर किया कि लोग उससे बहुत ज्यादा अटैच हो गए। स्वदेशी और लो कॉस्ट होने के कारण पूरे इंडिया में पतंजलि ने लोगों का दिल जीत लिया था। आज उनके 2500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें 40 टाइप्स के मेडिकल आइटम्स और 30 टाइप्स के हर्बल फूड आइटम्स मौजूद है और पतंजलि का ईयरली टर्नओवर 30,000 करोड़ रुपीस है। बट वेट, इसमें रामदेव बाबा का कितना हिस्सा है? वेल, ये तो अभी तक अनडिस्क्लोज्ड है, क्योंकि पतंजलि में 94% स्टेक्स तो आचार्य बालकृष्ण के ही है। लेकिन रामदेव बाबा की संपत्ति और लाइफस्टाइल तो कुछ और ही कहती है। रिसेंटली ऐसे सुना गया था कि बाबा रामदेव ने एक आलीशान स्कॉटिश आइलैंड खरीदा है, जिसे वो अपना पीस आइलैंड कहते हैं और इनके इस पीस आइलैंड का प्राइस है 16 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, हरिद्वार से लेकर मुंबई तक उनके कई सारे प्रॉपर्टीज है। यहाँ तक कि मुंबई में उनका 4 करोड़ रुपए का बंगला भी है, जो कि सच में काफी ज्यादा लाविश है। इतना ही नहीं, ऐसे कहा जाता है कि उनके विदेश में भी कई प्रॉपर्टीज है। अब अमीर लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट तो करेंगे, लेकिन उसके अलावा इन अमीर लोगों को कार्स का भी बहुत शौक होता है। बाबा रामदेव का कार कलेक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, जिसमें रेंज रोवर इवोक, जैगवार XJL, XUV 500, टाटा सफारी, ऑडी और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसे एक्सपेंसिव कार शामिल है। रामदेव बाबा ने आज अपने योग अभ्यास और बिजनेस माइंडसेट के चलते इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है और उसे बस इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी फैलाया है। आज रामदेव बाबा इंडिया के लिए इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से Z+ सिक्योरिटी तक मिली है और उनके आसपास हमेशा 6 कमांडोज खड़े होते हैं। उनके साथ हमेशा उनका PA रहता है, जो कि उनकी ऑर्डर्स नोट करता है। अगर कभी बाबा से मिलना भी है तो पहले आपका नंबर, नाम और मिलने का रीजन पूछा जाता है। उसके बाद ही अप्रूव होकर बाबा से मिलने की अपॉइंटमेंट फिक्स होती है। वैसे एक बात तो है, इतना सब कुछ होते हुए भी रामदेव बाबा एक सीधी सादी जिंदगी जीते हैं, जहाँ वो दिन का सिर्फ 2 मील का ही खाना खाते हैं। वो आज भी सुबह जल्दी उठते हैं, खुद योगा करते हैं और लोगों को भी सिखाते हैं। उनका खाना पीना सब कुछ शेड्यूल्ड होता है। बाबा कहीं भी जाए योग सिखाना कभी नहीं भूलते। इतना ही नहीं, उन्होंने संकल्प लिया है कि वो केवल हाथ से बने कपड़े ही पहनेंगे, क्योंकि इससे कपड़े बनाने वालों को रोजगार मिलता है। पतंजलि ब्रांड की अगर बात करें तो पतंजलि ये काफी फैला हुआ बिजनेस है। हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ है, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, आयुर्वेदिक फार्मेसी, योग रिसर्च सेंटर और कॉस्मेटिक्स बनाने वाली फैक्ट्री भी है। आज पतंजलि इंडिया की 2nd लार्जेस्ट फूड एंड FMCG फर्म है और रामदेव बाबा का कहना है कि अगले 5 सालों में पतंजलि नंबर 1 FMCG ब्रांड बन जाएगा। रिसेंटली उन्होंने फ्यूचर ग्रुप, रिलायंस रिटेल, हाइपर सिटी और स्टार बाजार से टाई अप कर लिया है, ताकि उनका बिजनेस और ज्यादा फैले। इससे पहले उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनीज जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट जैसे बड़े कंपनीज के साथ भी टाई अप कर लिया था। यहाँ एक बात नोटिस करने जैसी है, पतंजलि $multi-billion कंपनी भले ही रामदेव बाबा की हो, लेकिन इस कंपनी में उनके कितने स्टेक्स है ये आज तक किसी को नहीं पता। बल्कि उनके बिजनेस पार्टनर आचार्य बालकृष्ण के 93% स्टेक्स इस कंपनी में है और वही पतंजलि के CEO भी है। लेकिन हाँ, पतंजलि कंपनी का पूरा ब्रांडिंग, मार्केटिंग सब रामदेव बाबा की वजह से ही हो पाया है। यानी पतंजलि के असली किंग तो रामदेव बाबा ही है। वैसे आपको बाबा के कौन से क्वालिटीज पसंद आते हैं बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन, बाय बाय।